हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज मैं आपके लिए बीएड क्लास का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का एक सब्जेक्ट है, तो उसका मैं आज एक टॉपिक आपको करवाने जा रही हूँ। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है जेंडर बाइसनेस। मतलब जेंडर बाइस होता क्या है। ठीक है, पहले हम इस सब क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे। जेंडर बाइस होता क्या है। ठीक है, इसका आगे हम करेंगे रोल ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटी कॉम्बेटिंग द जेंडर बाइस। ठीक है, इसमें हम जेंडर बाइसनेस का मतलब होता है कि हम जेंडर का मतलब होता है लिंग। ठीक है, लिंग में कौन कौन आता है, फीमेल एंड मेल आता है। ठीक है, बाइस का मतलब होता है भेदभाव करना। और रोल ऑफ करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटी कॉम्बेटिंग द जेंडर बाइसनेस का मतलब होता है कि हम जेंडर बाइस को ख़त्म करने के लिए करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटी कैसे हेल्पफुल होती हैं। तो आज हम इसके बेस पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक जेंडर बाइस। ये देखिए, सब्जेक्ट जो मैं आज आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ वो आता है बीएड क्लास 4th सेम का है। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का एक सब्जेक्ट है, उसमें आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द जेंडर बाइसनेस, हाउ जेंडर बाइसनेस इज ए कॉम्बेटिंग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटी कॉम्बेटिंग द बाइसनेस। ठीक है, इसमें आपको जो स्टेप बाय स्टेप है, आपको टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जेंडर का मैंने मतलब आपको बता दिया। बाइस का मतलब होता है जब हम किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव करते हैं। ठीक है, और जेंडर बाइसनेस इज़ कॉम्बेटिंग का मतलब होता है हम जेंडर बाइसनेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और जेंडर बाइसनेस को ख़त्म करने के लिए करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटी कैसे हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसके इंट्रोडक्शन देंगे कि जेंडर बाइसनेस होता क्या है। मैं आज आपको मतलब पंजाबी मीडियम में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो तो इंटरनेट से सर्च कर ना, मतलब कि बुक्स वगैरह भी अवेलेबल ईजिली इंग्लिश मीडियम में हो जाती है। बट पंजाबी मीडियम वाले बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए मैं आज उनके लिए ही ये टॉपिक प्रिपेयर आपके लिए किया है, तो आज मैं यही करवाऊँगी। देखिए क्या होता है, पहले लिंग पक्षपात एक लिंग ਨੂੰ दूसरे लिंग ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਕੁਝ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਠਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਪਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅਨਈਕੁਅਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਚ ਐਜ਼ ए ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਪੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस, एक्सपैक्टेशन ड्यू टू द एटीट्यूड बेस्ड ऑन द सैक्स ऑफ द इंप्लॉई और ग्रुप ऑफ इंप्लॉइज। की कहते पे जो आप अनईक्वल ट्रीटमेंट करते हैं दोनों मतलब जेंडर के विचकार, दोनों जेंडर कौन, मेल एंड फीमेल, उन्होंने विचकार चाहे कोई इंप्लॉयमेंट कोई कुछ काम कर रहा है या कोई उन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिदा प्रमोशन उन्होंने पे फीस हो गई, बेनीफिट उन्होंने दिता जाता, बट वो भी की किया जाता है, उन्होंने भेदभाव किया। मान लो एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, एक उन्होंने दोनों मतलब कि इक्वल पोस्ट पर आ, दोनों काम भी वधिया करते, बट जो उन्होंने बॉस आ वो प्रैफरेंस किनू दे रहा, मेल नू दे रहा, क्योंकि वो खुद भी एक मेल आ। वो मुताबिक वो दिमाग की ये प्रवृत्ति बन चुकी है कि मेल ही हमेशा डोमीनेट होंदा है तो फीमेल हमेशा की होंदी है, सुप्रैस होंदी है। ठीक है, अगे देखो की दी हुई डेफिनेशन, जेंडर बाइस द इंकलकेशन और प्री जस्टिस फॉर द अगेंस्ट दी वन जेंडर स्पैशली इन द वे ऑफ कंसीडर अनफेयर। जेंडर बाइसनेस की होंगी, प्री जस्टिस किया जाता है। जस्टिस का मतलब होंगे न्याय करना, प्री जस्टिस का मतलब अन्याय नहीं करते, मतलब कि दोनों के विचकार कोई किसी चीज़ को लैके कोई अनफेयरनैस आ जाती है। अनफेयर का मतलब होंगे भेदभाव। ठीक है, भेदभाव जो दोनों लिंगों के विचकार होना स्टार्ट होंगे तो उन्होंने आप जेंडर बाइस कहने। अगे देखो डेफिनेशन एक होर दी है, जेंडर बाइस इज अ बिहेवियर दैट शो फेवरेटिज्म
फेवरेटिज्म आप कहने साडी ये चीज़ फेवरेट आ, फेवरेट का मतलब पसंद। एक परसन नूं तुसीं फेवरेटिज्म दे विच रख देने ते एक परसन नूं उस फेवरेटिज्म दे विचों बाहर कर देने, उन्होंने आपां की कहने आ जेंडर बाइसनेस करनी। देखो मैं ईजी वे दे नाल तुहानूं नोट्स प्रोवाइड कीते बेटा। जेंडर बाइस हुंदा की है, जेंडर दो चीज़ां दे मतलब कि कॉम्बीनेशन दा बनिया जेंडर प्लस बाइस। बाइस नूं आपां डिस्क्रिमिनेशन, जेकर तुहानूं बाइस का मतलब नहीं तुहाडे दिमाग दे विच रहिंदा तो तुसीं डिस्क्रिमिनेशन भी याद कर सकते हो। जेंडर का मतलब की हुंदा है मर्द या औरत, लड़का लड़की या मुंडा कुड़ी, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो बाइस का मतलब पक्षपात करना या भेदभाव करना। और देखो अगे की दिता होया जेंडर बाइसनेस के विच कॉम्बेटिंग का मतलब मैं सिंपल लैंगुएज में दिता खत्म रखना, खत्म कर देना किसी चीज़ को। ये करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ किद्दां हैल्पफुल होंदियां। देखो करिकुलम एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होंदियां जो टीचर क्लास के विच रह के बच्चियां नूं करवा सकदा। फर्स्ट पॉइंट देखो कि लिखा जेंडर इनकलूसिव करिकुलम। इनकलूसिव करिकुलम का मतलब हुंदा दोने लिंग के बारे करिकुलम के विच दिता जाता है, ठीक है बेटा। जेंडर इनकलूसिव करिकुलम का मतलब ये नहीं कि कल्ले औरतों बारे दिता जाता ते मर्दों बारे नहीं दिता, मतलब कि करिकुलम साडा इस तरह तैयार किया होना चाहिए जिहदे मतलब दोने जेंडर नूं प्रैफरेंस की होवे, ना मर्द नूं डोमीनेट करना है ज़्यादा आपां, ना फीमेल नूं डोमीनेट करना, मतलब दोनों नूं इक्वल आपां इंपोर्टेंस देनी है। टीचिंग टूल्स आपां या टैक्सट बुक्स जिहड़ियां यूज़ करवा रहे हैं बच्चों नूं, ठीक है, उन्हां दे विच भी किसी प्रकार की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ईक्वल पार्टिसिपेशन चाहे वो गेम्स के विच होवे, चाहे स्पोर्ट्स के विच होवे, चाहे कोई क्लास एक्टिविटी के विच होवे, चाहे लैबोरेटरी के विच आपां काम कर रहे हैं उहदे विच ईक्वली पार्टिसिपेशन बच्चों की करवानी है। लाइब्रेरी के विच खास करके ये नहीं होना चाहिए कई बार आप देखते हैं कि ये बुक्स गर्ल्स दियाँ या ये बुक्स बॉयज़ दियाँ, इस तरह की किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आ चीज़ा बस बॉयज़ ही पढ़ सकते हैं क्योंकि बॉयज़ मैथ्स के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे तो गर्ल्स नहीं पढ़ सकते, इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सेम इदे लैबोरेटरी के विच भी जो आप कोई काम दिता जाता बेसिकली टीचर्स के माइंड के विच ये सैटअप हो जाता कि जोड़े बॉयज़ होंगे वो ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली वर्क कर पाते हैं एज कंपैरिजन गर्ल्स। तो इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्विज़ वगैरह करवाने, डिबेट करवाने, ईक्वली पार्टिसिपेशन आप करवानी है बच्चों की दोनों की लिंग की मतलब मेल एंड फीमेल की। क्वेश्चनिंग जो की जाती है, ठीक है, असाइनमेंट कोई प्रोवाइड की जाती बच्चों को, होमवर्क दिता जाता है, इन्होंने सारिया इन्हों की ईक्वल पार्टिसिपेशन। जेकर तुम एक परसन होमवर्क ज़्यादा दे रहे हो, एक परसन घट दे रहे हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन खुद ब खुद क्लास के क्रिएट करते हो। यूज़ ऑफ टैक्नोलॉजी, जेकर तुम कोई भी टैक्नोलॉजी यूज़ करते हैं स्कूल के, तो वो टैक्नोलॉजी किस तरह की, ये नहीं कि फीमेल नहीं टैक्नोलॉजी का यूज़ चंगी तरह कर सकती, मेल ही कर सकती, इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि एज अ टीचर जेकर तुम अपने स्टूडेंट्स का माइंड इस तरह सैटअप करे तो अगे जाके ये वो नॉलेज अपने बच्चे को प्रोवाइड करेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। क्लीयर। अगे देखो लास्ट जोड़ा है हिस्टोरिकल ट्रिप्स वगैरह करवाने कि जोड़े बच्चों गर्ल्स के जोड़े पेरेंट्स होंगे नहीं वो मतलब जान उन्होंने कहते परमिशन नहीं दे पाते, बट तुसी एज अ टीचर तुसी उन्होंने मतलब कि कह सकते हो कि नहीं ये हिस्टोरिकल ट्रिप आ इक्वली मतलब पार्टिसिपेशन हरेक जेंडर की करवानी, ठीक है। अगे देखो को करिकुलम एक्टिविटीज़ किद्दां जेंडर बाइसनेस नूं मतलब कॉम्बेटिंग कर सकदियां। इनू आप पहला जो ना स्टार्टिंग होंदी सी बेसिकली पहला फोकस ज़्यादा करिकुलम एक्टिविटीज़ से दिता जाता सी, बट को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हुण इनवॉल्वमेंट दी पहला इनू किहड़े एक्टिविटी के नाम नाल जाणिया सी एक्सट्रा करिकुलम एक्टिविटी, मतलब क्लास तो बाहर जिहड़ियां कुछ एक्टिविटीज़ करवाइयां जांदियां उन्होंने आपां की कहने एक्सट्रा करिकुलम एक्टिविटी, बट अज दे मॉडर्न टाइम दे विच इनू को करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाल भी जाणिया जांदा है। ये भी सेम देखो ईक्वल पार्टिसिपेशन करवानी दोनों जेंडर की, नो जेंडर बेस्ड चॉइस नहीं करनी। जेकर क्विज़ वगैरह करना कि असी हाँ पर्टिकुलर मुंडे चॉइस कर लिया, बॉयज़ को कर लिया, गर्ल्स को कर लिया, इस तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो कॉम्पीटिशन, कोई भी आप कॉम्पीटिशन करवा लेंगे क्विज़ डिबेट वगैरह इदा नहीं एक टीम बॉयज़ की बनाती एक टीम गर्ल्स की बनाती, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन। इक्वली पार्टिसिपेशन इन सोशल सर्विस एक्टिविटी, कई बार की होंगे बॉयज़ में सोशल सर्विस लिए की है एक थां तो दूजी थां भेजते, बट गर्ल्स नहीं भेजा जाता क्योंकि वो कहते कि बच्चों गर्ल्स एक जगह तो दूजी जगह जाना पैना, पता नहीं उन्होंने घर दे अलाउड करनगे कि नहीं करनगे, इस तरह का नहीं होना क्योंकि तुसी एज अ टीचर तुसी ही उन्होंने पेरेंट्स को अच्छे तरीके ना समझा सकते हैं। NCC, ठीक है, NCC भी स्कूल्स के होंगी है, उहदे विच तुसी गर्ल्स को मोटिवेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वरायटी एक्टिविटीज़, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कि जिदा की हो गया कोई चार्ट डेकोरेशन हो गया, वो ज़्यादा प्रैफरेंस गर्ल्स को देती है, बट बॉयज़ को भी तुसी प्रैफरेंस करनी ही करनी है।
ठीक है। मॉर्निंग असैंबली दे ज़्यादातर गर्ल्स करदियां आ, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। फोकस ऑन जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब दोनों नूं ही ईक्वल मनना। थानू इस सबजैक्ट के अंदर जेंडर सेंसिटिविटी का भी एक टॉपिक है, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है जेकर तुसी जेंडर सेंसिटिविटी का करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स दे विच ड्रामास मतलब कोई रंगमंच हुंदा है, ठीक है। पब्लिकेशन दे विच ज़्यादा प्रैफरेंस कुड़ियां दी हुंदी है, गर्ल्स दी हुंदी है, बट बॉयज़ नहीं करते। बॉयज़ नूं तुसी मोटिवेट कर सकते हैं, लीडिंग रोल्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैगे आ को करिकुलम एक्टिविटी। कंकलूजन इत्थे की निकलदा आ कि ये दोनों ही चीज़ां करिकुलम एंड को करिकुलम जिहड़ियां एक्टिविटीज़ ये काफ़ी हद तक साडे समाज दे विच्चों मतलब कि जिहड़ी सोच आ, घटिया सोच आ, उन्होंने काफ़ी हद तक खत्म करती पई है, ठीक है। मतलब कि जेंडर बाइसनेस नूं की करती पई है, खत्म करती पई है, ठीक है। इस करके इन्हां दोनों एक्टिविटीज़ का जेंडर बाइसनेस नूं खत्म करन दे विच बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कि शुरुआत दे विच कह सके कि ये स्टार्टिंग पॉइंट बहुत वधिया आ करिकुलम एक्टिविटी एंड को करिकुलम। इहदे नाल की दोनों जेंडर नूं ईक्वल पार्टिसिपेशन करन दी मतलब कि उन्होंने प्रैफरेंस मिलती कि हाँ जेकर साडे स्कूल दे साडे टीचर सानूं ईक्वल पार्टिसिपेशन करवाते हैं तो घर दे विच भी जेकर किसी नाल मतलब इदा डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादातर गर्ल्स दे नाल हुंदा तो घर जाके बॉयज़ देख सकते, उन्होंने पता लग जाता कि साडे टीचर्स स्कूल दे विच तां साडा नहीं करदे, बट साडे जिहड़े पेरेंट्स आ घर दे विच क्यों करदे, मेरे सिस्टर दे विच ते मेरे विच कर, फिर उन्हें नॉलेज आ जाती एक प्रकार की, ठीक है। इस करके काफ़ी हद तक करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जिहड़े जेंडर बाइस आ उन्होंने दूर करने दे विच मदद करदी। आई होप थानू ये जिहड़ी मैं टॉपिक थानू प्रोवाइड करवाया आ ये थानू काफ़ी हैल्पफुल रहा होगा। तो जेकर तुसी इदां दे होर टॉपिक्स लई मतलब कि हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर कर लो, तो अपने फ्रेंड्स के शेयर करो तां जो उन्होंने भी नॉलेज मिल सके। तो अज लई थैंक यू, बाय बाय।